तो कल हम जो सीखे थे ना, वो सीखे थे कि एग्जैक्टली हमारा काम क्या है और हमारा काम स्टार्ट कैसे होगा। अब देखो सिंपल सी बात है, ये दोनों चीजें तो पता चल गई, लेकिन जो मेन हमारा जो अर्निंग है वो सोर्स पता चल गई कि अर्निंग हो गई तो हो गई कैसी। मतलब टर्नओवर के ऊपर बिहाफ पे हमारी अर्निंग होने वाली थी, राइट। कल ये ट्रेनिंग में हम सीखे थे कि हमें एक टर्नओवर जनरेट करने के बाद हमें एक टर्नओवर जनरेट करना पड़ेगा, उसके बाद से हमारी अर्निंग स्टार्ट होगी। अब देखो सिंपल सी बात है, तो आज जो हमारी ट्रेनिंग का जो मेन रीजन क्या है कि हम जो आज ट्रेनिंग करने वाले हैं किस टॉपिक पे, कि हमें, एक सेकंड गाइस। हाँ, तो आज हम ट्रेनिंग करने वाले हैं कि फोर एवर का बैकबोन, कि हमारा जो फोर एवर का बैकबोन है जिसके बारे में आपको पता होगा कि ऑलरेडी बहुत सारे यहाँ पर प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, उसके बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि इतना बहुत ज्यादा ही देखा जाए तो बहुत ज्यादा उस एक प्रोडक्ट्स के ऊपर ही, प्रोडक्ट्स के बदौलत ही आज के डेट में वो 170 प्लस कंट्री में रन कर रही है। ऐसा क्या ताकत है, क्या पावरफुल चीजें बताने वाला हूं जिसकी वजह से इतना आगे बढ़ रहा है, इतना ग्रोथ ले रहा है, राइट। ऑलरेडी आप लोग मेरे बारे में जानते हो। तो हमें देखो सिंपल सी बात है, हमारा जो बैकबोन है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हमें नॉलेज होनी चाहिए। कितना लोग इस बात से एग्री करते हैं? चैट बॉक्स में बता दो। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, एग्री सर। तो अब ये चीजें हमारे माइंड में जो चीजें चल रही है कि सर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो इंफॉर्मेशन आएगी कहाँ? तो वो इंफॉर्मेशन हम आपको कुछ, कुछ ही ज्यादा नहीं, नॉर्मल कुछ प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। और फॉरएवर का प्रोडक्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या बेनिफिट्स है, हमें ये क्यों यूज करना चाहिए, हम अपने लाइफ में इस प्रोडक्ट को लेके आना हमारे लिए क्या यूजफुल चीजें होने वाली है, ये सारे के सारे चीजें टॉपिक कवर करने वाला हूँ। तो ध्यान से फोकस के साथ ट्रेनिंग्स लगानी है। ओके, ऑलरेडी मुझे आप लोग जानते हो, राइट, माई सेल्फ राजू शर्मा, राइट। सो वो लोग जो नहीं जानते उनके बारे में उन्होंने तो अपनी पुरानी 2-3 मीटिंग देखा ही होगा, तो उसमें तो जान ही गए होगे, और नहीं जानते हो तो अपने सीनियर से पूछ लेना, ठीक है। वो आपको मेरे बारे में अच्छे से बता देंगे। ओके, तो हम अपना इंट्रोडक्शन में अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हम लोग ना बात करने वाले हैं कि यू एंड मी, मतलब हमारे बारे में बात होने वाली है, हमारे बारे में बात होने वाली है। आपको पता है कि आज के टाइम में हर इंसान इंक्लूडिंग मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर, हर इंसान जो इस दुनिया में आया है वो इस प्रोसेस से होकर ही गुजर रहा है। ये इस प्रोसेस से, अब बताओ क्या, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो बड़े होते हैं, बड़े होते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो पैसा कमाते हैं, और पैसा कमाने के बाद हमारी जैसे जैसे वो बोलते हैं ना, बचपन थे जब हम आए थे तो भी पैसा लग गया था, बड़े होते होते भी पैसा लगा था, और उसी पैसे को फिर कमाना शुरू कर दिए। अब जब इस दौर में हम भागते दौड़ते रहते, हमने एक चीज की केयर करना बंद कर देते हैं, और ये होता है हमारे आमतौर पे हमारी जो सोसाइटी है उसमें देखोगे, यही सर्कल चलती आई है। और ये इतने जितने जहां से इंडस्ट्री, अलग अलग इंडस्ट्री से भी पैसा कमा लो, चाहे डॉक्टर बन के पैसा कमा लो, वकील बन के पैसा कमा लो, चाहे फॉरेवर से पैसा कमा लो, किसी भी इंडस्ट्री से पैसा कमा लो आप, ठीक है। इन ऑफ इंड में जाके वो पैसा कहाँ देते हो? हॉस्पिटल में। वो इंड ऑफ इंड में हॉस्पिटल में पैसा देते हो। अब ये क्यों देते हो? इसके पीछे का रीजन है, इसके पीछे का रीजन ये है, हमारा ये पॉल्यूशंस। आप देख लो कि आज के टाइम में पॉल्यूशंस इतने बढ़ चुके हैं कि सच बताऊं, ढंग से हमें सांस लेने में तकलीफ होती है ना, ढंग से हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, इतनी ज्यादा पॉल्यूशंस बढ़ चुके हैं। अब ये चीजें हमारे बस में नहीं है रोकना, कि हम इनको रोक सके। क्या किसी को अपने शहर में अपने गली मोहल्ले में क्या लगता है फैक्ट्रियां लगाने से रोक लोगे? क्या सड़कों पे गाड़ियां चलने से रोक लोगे? उनकी गंदी जो बोलते हैं ना, जो धुआं निकलते हैं साइलेंसर से, क्या उसको रोक लोगे? नहीं रोकोगे। अब नहीं रोकोगे तो फिर बात तब बोलते हैं ना, अगर आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो प्रकृति तो बदले में कुछ देगी। तो प्रकृति बदले में ये देती है कि आपको गंदी गंदी मतलब चीजें सोच के देखा जाए तो बहुत ही
बहुत ही कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सांस तो ले लेते हैं 1% के लिए, उसके लिए बर्दाश्तबल है, क्योंकि बिना सांस लिए हम जिंदा रह नहीं सकते, तो सांस तो ले भी लेते हैं। कभी कभी हमारे नाक को ऐसा छिपा के चलना पड़ता है। इतनी जगह ऐसे ऐसे पोल्यूशन हो रखे हैं। ये सिर्फ हवा की नहीं बात है, ये पानी में भी है। आप ये देख सकते हो, न्यूज की कटिंग है, ठीक है, और ये देख सकते हो नदियों का हाल क्या हो रखा है। हम आप खुद सोचो, जो हमारे सराउंडिंग में जो घर है, ठीक है, उस घर के आसपास में नदी से ही तो पानी आता होगा, जो आपके पास वाला नदी होगा वहीं से तो पानी आती होगी। हमारे घर पे जहाँ हम नल खोलते हैं वहीं से तो पानी आती होगी ना। क्योंकि तो वो पानी हमें जो कुछ आपने वो कभी कभी ये सुना होगा कि जब हम अपनी नल के लिए हम भाग रहे ना, मतलब कि मोटर वगैरह करवाते हैं ना, ठीक है, तो उसके लिए हम जब ना उसकी जो मतलब कि उसकी जो काम चलती है, और जब हमें खुदाई करते हैं, खुदाई करने के बाद जब हम जिस जिस कितने किसी को देखोगे कि 80 फीट 100 फीट पे भी पानी उनको मिल जाती है, किसी को 200 फीट पे उनको गड्ढा करना पड़ता है तब भी जाकर उसको उनको पानी नहीं मिलती है। राइट, तो ये क्यों होता है? जितना ज्यादा आपके घर से नदी दूर रहेगा, उतना ज्यादा आपको उतनी ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, गड्ढे करने के बाद आपको पानी मिलेगी जमीन में। अब ये चीज समझ लो कि हमें जो सराउंडिंग में जो हमारा नदी है उसी से पानी आता है। अब हमारे सराउंडिंग में जो नदी है उसकी हाल कैसा हो रखा है, ये आप ऑलरेडी जानते हो। दिल्ली वाले तो इसी से काफी वाकिफ होंगे। राइट, पॉल्यूटेड वाटर। अब ये सिर्फ नदी का हाल नहीं ऐसा हो रखा है, समुद्र का भी हाल ऐसा ही हो रखा है। समुद्र का भी हाल ऐसा ही हो रखा है। आप शहर से कचड़े निकालोगे, नदी में जाके रिसाइकिल करने के लिए फेंक देते हो। अब वहां से गंदी गंदी स्मेल्स आना शुरू कर देते हैं, और वो रिसाइकिल्स होने के लिए सरकार के ऊपर छोड़ते हो। और सरकार कितने रिस्पॉन्सिबल पर्सन है आपको यू नो वेरी वेल। राइट, है कि नहीं? तो ये चीज है, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब ये हमें देख सकते हो कि फूड्स पर देखा जाए तो हमें जो खाने पीने जो हम खा पी रहे हैं उसके ऊपर देख देख उसके ऊपर बात करता हूँ। जो हमारे रोटी होते हैं, चाहे गेहूं की खेती हो रही होती है, उसमें हमें कीटनाशक दवाइयां छिड़के जा रहे हैं। अब सोच के देखो, जो कीटनाशक दवाइयां छिड़के जा रहे हैं जो कीड़े मकोड़ों को मार सकते हैं, क्या हमारे बॉडीज पे हार्म नहीं पहुंचाते होंगे? पहुंचाते होंगे ना। राइट, हमारे बॉडीज पे हार्म पहुंचाते होंगे। अब ये हार्म पहुंचा रहा है, तो हम क्या लेंगे? हम किसान को बोलेंगे, प्लीज किसान जी, हमारी बॉडीज पे हार्म पहुंच रही है, तो आप ना ये कीटनाशक दवाइयां छिड़कना बंद करो, फ्रेश फ्रेश चीजें हमें खिलाया करो। बोलेगा आपको फ्रेश फ्रेश खिला दूंगा, तो फिर हम क्या खाएंगे? है कि नहीं? राइट, और ये चीज हम किसान को नहीं रोक सकते। हमें आप देख देख सकते हो, मम्मी बोलती, मम्मी मैं बोलती है जाकर, बेटा सब्जी मंडी से जाकर के ना सेब लेके आना और टमाटर लेके आना। अब हमारे माइंड में जब भी आती है सेब और टमाटर, तो हम क्या करते हैं? लाल टमाटर लेके आएंगे, लाल सेब लेके आएंगे। अब ये खुद सोचो कि जो सब्जियां, जो फल फ्रूट्स आपको घर पे लाते ही 4 दिनों में वो खराब हो जाती है। अब खुद सोचो, हमारे पास के बगीचे में तो सेब उगती नहीं है, जो मार्केट में आके बिक रही है, कहाँ से आ रहा होगा? दूसरी स्टेट से आ रही होगी। अब वो कितना दिनों में आया होगा, फिर भी वो सड़ती गलती नहीं है। अब खुद सोचो, ठेले पे रखा हुआ ऐसा लगता है, ऐसी चमक होती सब्जियों में कि ऐसा लगता है कि भाई अभी जस्ट ताजा ताजी 1 घंटे पहले खेत से टूट के आई हो। लेकिन इसके पीछे का रीजन ये है कि वो केमिकल की छिड़काव करता है, इंजेक्शन देता है। अब वो चीजें केमिकल क्यों होता है? क्योंकि लोगों को अच्छी चीजें परखने की हैबिट नहीं है। गांव में चले जाओगे ना, जो गांव में जो किसान लोग होते हैं वो कभी भी रेड टमाटर नहीं खाते हैं, वो हमेशा हरे टमाटर खाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमने ये जो हरे टमाटर उगाए हैं ना, वो टमाटर क्या है? वो बिना केमिकल का बना हुआ है, वो हमारी बॉडीज पे जो हमें जो मिलनी चाहिए न्यूट्रिशन उससे मिलनी चाहिए, वो हमें मिलेगा। अंडरस्टैंड? उसके बाद ये तो चलो खाने पीने की बात होगी, इससे भी आप हम लोग का मन नहीं भरता है, तो हम क्या करते हैं फिर? हम अपना और बॉडी खराब करने के लिए खाना ना बनाना पड़े, इससे अच्छा है पिज्जा ऑर्डर करते हैं, बर्गर ऑर्डर ऑर्डर करते हैं। अब खुद बताओ,
ये जितना हार्ड होता है ना, आपका खाना 1% के लिए डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा समय नहीं लगता, वो थोड़ा जल्दी से डाइजेस्ट हो जाती है। लेकिन ये जितना हार्ड होती है हमारी बॉडीज को, चीज जिसको बोलते हैं, चीज चीज ज्यादा लगा देना चीज, ठीक है, वो रिसाइकिल होने में हमारी हमारी बॉडी में जो चल जाता है, जो पेट में होता है उसको डाइजेस्ट, कुछ कुछ लोगों को तो चीज डाइजेस्ट नहीं होते हैं। अब वो चीजें सोच के देखो कैसे बनती होगी। एक बार जाके यूट्यूब पे इसके बारे में वीडियोज देखो, अगली बार से खाना बंद कर दोगे। हो सकता है खाना भी इग्नोर, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं कि लोगों को चॉकलेट पसंद होती है, वो उनको चॉकलेट की वीडियो, मैंने ऐसे ही, मेरा एक फ्रेंड था शायद गर्ल्स में कोई फ्रेंड्स थी, ठीक है, उसको मैंने, उसको चॉकलेट खाना बहुत पसंद था, मैंने उनको ना एक रील भेजी थी जिसमें चॉकलेट को मेकिंग किया जा रहा था, और वो पूरी एक रिस्की ऑपरेशन किया गया था कि चॉकलेट कैसे बनाते हैं। मैंने वो भेजा, तो बोलते ये सब, ये पहनने से कोई फायदा नहीं, मैं फिर भी खाऊंगी। लो, ठीक है, मैं फिर भी खाऊंगी। अब चॉकलेट्स कैसे बनते हैं एक बार जरा जाकर चेक कर लोगे, तो आप उस टाइम तो आपको दिक्कत हो जाएगी, लेकिन बोलते हैं ना, अगर आंखों से देखने के बाद भी अगर आप गलतियां कर रहे हो तो वो पाप है। लेकिन आंखों से ना देखते हो तो फिर तो कुछ भी खा सकते हो। कुछ लोग वो को जूठा पसंद नहीं है, किसी को खाना जूठा, खाना जूठा पीना पसंद नहीं है। क्यों? क्यों? इसके पीछे का रीजन है कि जूठे से ना उसके जो पता नहीं किस तरीके का है, ब्रश करता है नहीं करता है, हमारे माइंड में जो चीजें चलती है, उसके बाद कहीं ना हम वो उसके जूठे पी लें तो हमें भी कुछ प्रॉब्लम्स ना हो जाए, इस ये रीजन होता है। अब देखा जाए, चलो आपने उस गिलास में उस टाइम नहीं पानी पिया, अगर मान लो बाई चांस उस बंदे ने या फिर उसने पी कर उसी गिलास को वहां छोड़ दे, और ये बात आपको ना पता हो, और आप वो दोबारा पी लोगे, ये चीज आपके साथ हुआ होगा, और ये होता है। अब इससे क्या हो जाता है कि हमारा सारा का सारा चीज क्या है, कि हम जब आंखों से देखते हैं तब हमें उस चीजों पे बिलीव होता है, लेकिन हम आंखों से नहीं देखते हैं तो हमें उस चीज पे बिलीव नहीं होता है। तो बोलते हैं ना, आंख बंद कैसे, तो एक लाइन है, वो भी माइंड में नहीं आ रही है, मैं आपको कभी अगर इन फ्यूचर अगर मेरी मीटिंग हुई तो उसमें मैं जरूर बताऊंगा, नाम नहीं याद रही मुझे, वो पूरी अच्छी से एक मुहावरा है, दो ठीक है, वो बहुत अच्छा है, उससे बहुत ही मेरे माइंड में चीजें आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है, पर एग्जैक्टली नहीं आ रही, मैं आपको बताऊंगा फिर कभी, ठीक है। तो ये चीज है, समझ में आया? तो आप खुद देखो, आप डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको अपनी हेल्थ के लिए करना तो करना क्या पड़ेगा। अब हाँ, याद आ गया, अगर मैं आपसे, मेरा क्वेश्चन है, पूछूं मैं? पूछूं? चलो, मेरा क्वेश्चन है, अगर आपको एक गिलास में है, ठीक है, जिस एक गिलास है, उस गिलास में पानी है, और उसको 1 घंटे तक सड़क के किनारे रख देते हैं, क्या वो पानी पियोगे? फटाफट से बताओ, क्या वो पानी पियोगे? नहीं, क्यों? क्यों वो पानी क्यों नहीं पियोगे? क्यों? क्यों नहीं पियोगे? क्योंकि सर उसमें बहुत सारे कीटाणु आ गए होंगे, पॉल्यूशंस हैं उसमें, बहुत सारे कीटाणु आ गए होंगे, बैक्टीरिया जो आंखों से नहीं दिखते हैं, डस्ट, हाँ बिल्कुल, डस्ट वगैरह आ गए। अब मुझे एक चीज बताओ, आपको अभी लग रहा है कि वो डस्ट है इसलिए पानी नहीं पी रहे हो, अब जो सड़क के किनारे जो मोमोज के ठेले लगे रहते हैं, समोसे वाले जो ठेले लगे रहते हैं, जिनकी इत्तू से गिलास के जो ऊपर खुला हुआ है उसमें डस्ट आ जाएंगे, और जो इतना बड़ा कड़च, वो जो कढ़ाई रखे होते हैं जिसमें तेल डाल के, सुबह का डालता है तेल और वो शाम तक चलाता है, उसके समोसे तो आप बड़े मजे से खाते हो, उसके समोसे तो बड़े मजे से खाते हो, मोमोज तो बड़े मजे से खाते हो, फिर डस्ट की याद नहीं आती, है ना? डार्क साइड रियलिटीज। अब ये चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसके खाने पीने से हम बीमार होते हैं, तो हमारे पास सॉल्यूशन, हम के हमारी हमारी तबीयत खराब हो जाती है, तो हमारे पास सॉल्यूशंस क्या नजर आता है? मेडिसिन। आप किसी भी मेडिसिन की फुल पत्ता उठाना, मतलब जैसे ये है ना कैप्सूल्स, उसके फुल पत्ते उठाना, और उसमें ना पूरे चीजें जो लिखी है उसमें आप जरूर रीड करना,
तो आपको कहीं ना कहीं एक चीज मिल के आएगी। ये ड्रग्स एंड मेडिसिन है, इसको डॉक्टर से सजेशन लेकर के कितने मात्रा में लेना है, कितनी मेडिसिन लेनी है, ये जरूर सजेशन लेकर के ही खाना। ज्यादा खा लोगे तो नुकसान है, कम खाओगे तो फायदा ही नहीं करेगा। और जिस इस चीज में ड्रग्स एंड मेडिसिन लिखा हुआ है, तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो आप तो ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हो, और ड्रग्स के लिए तो कम, ड्रग्स अगर पी खाओगे, ऐसो ड्रग्स लेते हो, तो आपको तो वो बोल देता कि आपको जेल हो जाएगी, राइट। लेकिन आपको टेम्परोरी सोल्यूशन चाहिए, तो इस चीज को लेकर के मार्केट में सप्लाई बढ़ गई है। बोलते हैं ना, जिस चीज की डिमांड होती है, क्योंकि देखो इंडिया वाले जो लोग होते हैं, चाहे वर्ल्ड में जिस भी चीज को बात किया जाए, किसी भी कंट्रीज का ले लो, सब जगह एक ही चीज है कि आपको पता है, आपके अंदर पेशेंस की कमी होती है। क्योंकि देखो आपको घरेलू नुस्खे से जो आपके घरेलू उपचार से होते हैं, जो मम्मी पापा जो पुराने दादा दादी करते थे, हमारी बहुत फीवर हो गया, सिकाई कर लो, पट्टी कर लो, आपका फीवर उतर जाएगा, वो चीजें नहीं चाहिए। आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए, जिसकी वजह से आप करोगे। और यही तुरंत रिजल्ट के चक्कर में बड़े बड़े कंपनियां आपके प्रॉब्लम समझा, और प्रॉब्लम समझ करके आपके इमोशनल चीजों पे अटैक किया, और ये मार्केट में कैप्सूल और मेडिसिन लेके आ गया। मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा जरूर कि आप जब भी बीमार हो ना, तो कोशिश करो अपने आप से अपनी बॉडीज को, अपनी बॉडीज की हीट से अपने आप को ठीक करने की। जल्दी दवाइयां मत कंज्यूम करो, ठीक है। ज्यादा हो जाता है तो लिया करो, लेकिन ज्यादा कोशिश करो ये कंज्यूम मत करो मेडिसिन वगैरह। ये बहुत ज्यादा हार्म करता है, ये अब भी आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन इन फ्यूचर बहुत ज्यादा हार्म करती है, ठीक है। आपके घुटनों से आवाज आने लग जाएंगे, 35 तक 33 साल 34 साल के एज हो जाएगी, उस टाइम ही घुटने की आवाज देने लग जाएगी। आप खुद देखो कि एक टाइम था जहां पर अच्छे खाने पीने होते थे। हमारे नाना नानी को देख लो, ठीक है, उनके पापा मम्मी को देख लो, जिनकी एज 80 90 साल होता था, और वो एक लाठी के दम पे दौड़ा देते थे अच्छे से। उनको कोई छेड़ दे दो, मैं बताऊं, मेरे ना पड़ोस में ना एक दादाजी रहते थे, हालांकि एक होता है ना दादा, बड़े दादा ऐसे, ठीक है, मेरे दादाजी थे। उनको लोग चिढ़ाते थे सोसाइटी में, उनको चिढ़ाते थे, और वो बहुत ज्यादा ही हष्टपुष्ट थे, हष्टपुष्ट थे। क्यों? अब उनको जो चिढ़ाता था ना, वो सोच के तो वो एक लाठी हाथ से चल रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको दौड़ा देते थे। और एज कितनी थी? 87। मैं बोल रहा हूं, भाई क्या एनर्जी है। अब ये क्यों है? क्योंकि उन्होंने ये सब चीजें नहीं थी उस उनके टाइम में। लोग इतना लालची नहीं थे, पैसे कमाने के इतने पीछे भागते नहीं थे। वो ज्यादा चीजों को ज्यादा कंज्यूम, ज्यादा चीजों खाने पीने की नहीं, जितनी लिमिट होती थी वही सब चीजें करते थे। आज जितनी सारी चीजें हो गई है, जितना ज्यादा हमारी सोसाइटी ग्रो कर रही है, उतनी ज्यादा हम लोग कमजोर होते जा रहे हैं। अब ये सब चीजों पे हम फोकस नहीं करेंगे। हम फोकस क्या करते हैं? सस्ती चीजों पे, जो हमें सस्ते में मिल जाए, जो टेम्परोरी हमें रिवील कर सके, रिफिल कर सके, उस चीजों पे हम फोकस करेंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, इसका सॉल्यूशन ये है, मेडिसिन सब दे दो, दवाई दवाई दे दो, हो गया खत्म। जिस एज में आपकी मम्मी पापा की आपकी नीड होगी, उस एज में आप क्या करोगे? मम्मी तबीयत खराब है, पैसे लो। क्योंकि आज के जनरेशन का ये चीज है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मम्मी पैसे लो, जाकर डॉक्टर को दिखवा लो। भाई दिखा लेगा, छोटा वाला काम कर रहा है। हम वहां पर अपनी प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते हैं, हम अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हैं। भाई इतने पैसे कमा करके लेके जाओगे क्या? हमें अपनी हेल्थ पे फोकस करना चाहिए, अपनी हेल्थ पे फोकस करना चाहिए। आपकी अच्छी हेल्थ होगी, और अपनी हेल्थ के साथ साथ हमारे अपनी पेरेंट्स की भी हेल्थ पे फोकस करना चाहिए। आज के टाइम में ना, लोग हेल्थ का मतलब समझ, पता क्या है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ गुड हेल्थ? आज का मतलब यही हो गया, लोगों को अच्छी हेल्थ का मतलब ये समझ में आता है उनको, सीधी सीधी लैंग्वेज में, अच्छा दिखना। लड़कों का, भाई अच्छी हेल्थ, हेल्दी रहा करो, फिट रहा करो, तो ओके मैं जिम जाता हूँ। उनका मतलब ये है, भाई कोई अगर आपको सजेस्ट कर रहा है कि हेल्दी रहो, फिट रहो, तो जिम जाना नहीं है, आपको अंदर से फिट होने के लिए बोला जा रहा है। किसी इंसान को बोल रहा है कि भाई, लड़कियों को बोला जा रहा है कि भाई हेल्दी रहो, फिट रहो, अच्छे दिखोगे, अच्छे अपनी हेल्थ की केयर करो, तो वो क्या करते हैं? मेकअप की दुकान पे जाके, गर्ल्स माइंड मत करना, पर ये चीजें हुए, ठीक है, राइट या रॉन्ग? क्या अच्छा दिखना, अच्छा
दिखने का मीनिंग हो गया ना आज, अच्छी के हेल्थ के मतलब यही हो गया चेंज होकर के अच्छा दिखना। राइट या रॉन्ग, मुझे फटाफट से चैट में बताओ, सही बात है या गलत बात है, या फिर मैं गलत बोल रहा हूं? हाँ जी, फटाफट से। सही बात है, राइट। तो आप खुद सोच के देखो, क्या आप क्या अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए क्या डिसाइड किया है? अच्छा दिखना या अच्छा लगना? अच्छा दिखना, मेकअप वेकअप जिम उम भेजो, या फिर आप यही कूल बनने के लिए बर्गर पिज्जा, क्या करना है? अच्छी हेल्थ चाहिए ना? अच्छी हेल्थ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे लाइफ में अच्छे प्रोडक्ट्स की कमी है। हर चीज में केमिकल्स हैं। अब ये जो चीजें हैं, अब ये हमारे बॉडीज पे हार्म कैसे पहुंचा रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करो। आपने किसी भी डॉक्टर से जाके पूछोगे ना, वो इंसान बोलेंगे, या फिर आप नहीं पा या फिर बायोलॉजी स्टूडेंट होगे तो पढ़ा होगा कि 80 से 70 से 80% प्रॉब्लम्स ना हमारे पेट से होके गुजरते हैं। 70 से 80% प्रॉब्लम्स हमारे पेट से होके गुजरते हैं। और ये बात फैक्ट है, क्योंकि आपका ना बॉडी में सबसे पहले कहीं भी कुछ प्रॉब्लम्स होगा ना, सबसे पहले पेट बोलना शुरू करेगा। कभी कभी ऐसा होता है, खाना खा के आते हैं, पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ करने लगता है, तो मतलब हमारा पेट खराब होने वाला है, या फिर हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है। तो हमारा सारा टोटली डिपेंड करता है हमारे पेट के ऊपर, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। अब ये देखो, जब हम आपको थोड़ा सा फिगर्स के अनुसार से थोड़ा सा ना इस चीज को ना समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये जो पिक्चर्स है ना, पिक्चर्स वन पे फोकस करना, इस पे। ठीक है, पिक्चर्स वन में फोकस करते हो कि आपका जब आप बचपन में जब छोटे बच्चे होते हो तो आपका बिल्कुल भी ये डाइजेस्टिव सिस्टम ना बिल्कुल बिना केमिकल का होता है। इस टाइम आपकी मम्मी पापा ना शुद्ध शाकाहारी सब चीज खिलाएंगे, जो केमिकल से रिलेटेड नहीं होगा। तभी बच्चों को बोला जाता है माँ का दूध दिया जाए। कितने एज तक? लगभग अप्रोक्स लगता है 2 इयर्स या 1 इयर्स तक माँ का दूध पीने के लिए बोला जाता है, ताकि इस डाइजेशन सिस्टम जो होता है ना वो नाजुक होता है, इसको हार्म ना पहुंचाए। पर हम जैसे जैसे बड़ा होते हैं, हम खाना पीना शुरू करते हैं, उसके बाद हमारे लाइफ में क्या हो जाती है, डाइजेशन सिस्टम जो हमारे अच्छे से जो मिलनी चाहिए, ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा, ठीक है, कि जिनके ना बॉडीज पे खाना लगती नहीं है, कितना भी कुछ खा लो। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बॉडीज पे खाना लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ खाना नहीं। ठीक है, कि जो कुछ भी कम भी खा लो फिर भी वो हो जाते हैं, फैट उनके अंदर आ जाती है। तो ये फैट का मतलब होता है कि कोलेस्ट्रॉल आपके जो बॉडीज है उसके जो डाइजेशन सिस्टम में टॉक्सिक्स ऐसे ही काले काले जो होते हैं ना वो जम जाती है। अब इसका जो अब हमें क्या है, अब बोलते हो सर खाना खाते हैं, आप लोग से मेरा क्वेश्चन है, खाना खाते हो तो आप सुबह उठ करके ब्रश करते हो ना? क्यों करते हो? क्यों करते हो? ताकि दांतों के बीच में हमारी कोई खाना फंस ना जाए और हमारे दांत को हार्म ना पहुंचाए। अब वो इसी मुंह से तो आप खा के पेट में डालते हो। ठीक है, उसकी सफाई कैसे करोगे? है कोई ब्रश? है कोई ब्रश जिसको आप ऐसे डालो बाहर? है कोई? नहीं है ना। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए हमारे एक पुराने ब्रुक्स वगैरह में आप पढ़ोगे ना, तो एक चीज चलती थी जिसको हम बोलते थे संजीवनी बूटी। इतिहास में आप जाके पढ़ोगे ना तो संजीवनी बूटी, जो कि एलोवेरा, आज के दिन में उसको एलोवेरा के नाम से जानते लोग। ठीक है, एक टाइम था उसको हम संजीवनी बूटी बोलते थे। रामायण में आपने सुना हुआ ये लाइन, है ना? तो संजीवनी बूटी हमारे बॉडी में क्या करता है, वो क्लिंजिंग करने का काम करता है। क्या करता है? क्लिंजिंग करने का काम करता है। जब आप एलोवेरा को कंज्यूम करते हो खाली पेट, तो वो जो आपके कहीं जो पर फैट जो जमी होती है, जो आपका टॉक्सिस होते हो रखे थे, उसको क्लिंजिंग करके वो बाहर कर देता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पे हमारी बॉडीज पे एलोवेरा वर्क करती है। ओके। अब देखो, हम अब इसमें बात करते हैं कि सर मेरे फायदे की बात करो। तो फायदे की बात यह है कि आज के टाइम में ना लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस हो चुके हैं इस चीज के ऊपर, कि आपको सच बताऊं, वेल्थ इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ही ग्रोथ करने वाली है। वेलनेस इंडस्ट्री, अब इसके पीछे क्यों है? क्योंकि लोग आज के में पैसा कमाने से ज्यादा अब अपनी बॉडीज पे अपने ऊपर वर्क करना शुरू कर दिए हैं, अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिए हैं।
ठीक है। अब वो लोग अच्छी देखने, अच्छी हेल्थ के ऊपर फोकस कर दिए। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी सर योगा दिवस के दिन पूरा ऐसे पूरा लगाते हैं ना। आपने नरेंद्र मोदी सर की इंटरव्यूज वगैरह देखा होगा, उसमें भी बोलते हैं कि हेल्दी रहो, फिट रहो। आज के दिन में देखो देखा जाए तो सबसे ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करके एक चीजें, यही सब चीजें की जाती है। तो हेल्थ इंडस्ट्री बहुत ज्यादा, उसमें बहुत ज्यादा स्कोप है। ठीक है। अब ये देख सकते हो इतनी ज्यादा ग्रोथ होने हो रही है, डे बाय डे ग्रोथ की रेशियो देख सकते हो हेल्थ इंडस्ट्रीज का, वेलनेस इंडस्ट्रीज का। ठीक है। अब ये देखो एलोवेरा है, इस ये सिर्फ आप जाके हिस्ट्री में जाके पढ़ो। ठीक है। आपने महात्मा गांधी के जाके उनकी ना बायोग्राफी है, उसके बारे में जाके पढ़ोगे तो एलोवेरा का मेंशन किया गया है। वो एलोवेरा कंज्यूम करते थे, पीते थे। देखो क्लियोपैट्रा जो है वो एक रानी है, जो कि आप जाके आप उनके बारे में पढ़ोगे तो वो भी इंसान अपने इंटरव्यूज में, अपने बायोग्राफी में उन्होंने भी बता रखा है कि हम एलोवेरा जो थी, जिसमें आपको ये जो इंसान थी ना, एक ऐसा रानी थी जो इंटरव्यूज के दौर में इनसे इंटरव्यूज ने पूछा था कि आप इस एज में भी काफी यंग दिखते हो और काफी फिट दिखते हो, तो इसके पीछे का रीजन क्या है? तो वो बोलते थे कि मैं एलोवेरा कंज्यूम करती थी, एलोवेरा को खाते थे, पीते थे, सब करते थे। ठीक है। तो ये इनके है। अब ये सब चीजें जो इतिहास में दब के रह गया है, लेकिन आज के टाइम में हम इसके बारे में नहीं पता। एलेक्जेंडर वो इंसान बोलता है अपनी उनकी आप जाके उनके बारे में रीड करोगे तो वो बताते हैं कि हमारे जो सैनिक्स थे वो एलोवेरा का कंज्यूम करते थे, जिससे वो जल्दी रिकवर होते थे, इसलिए मैंने पूरी दुनिया पे फतेह हासिल किया था। ठीक है। वो इतनी ज्यादा सबसे ज्यादा जंग लड़ा था ये इंसान ने, एलेक्जेंडर। ठीक है। तो इस सब जगह हिस्ट्री में हमारा दबा हुआ है, लेकिन हम इस पे फोकस नहीं करेंगे कि एलोवेरा हमारे कैसे वर्क कर रही है। ठीक है। देख सकते हो ये बुक्स में, मैंने बुक्स के बारे में, बुक्स में जाके ये सब चीजें देखा है, जाके सर्च किया, इसकी बुक की कटिंग है। रिसर्च करने के बाद पता चला कि हाँ, और ये हमने तो रिसर्च किया है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो आप क्रैक्स मॉन्स्टर है, जिनकी ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी है, वो इंसान ऑलरेडी इसके बारे में रिसर्च किया। उनकी खुद की एक स्टोरी है। ठीक है। अब जाके आप सोच सोच के देखो कि सर एलोवेरा है, लेकिन एलोवेरा फॉरएवर का एलोवेरा ही क्यों? इसका रीजन क्या है? तो आप जाके सर्च करो, फॉरएवर का सिर्फ एलोवेरा नहीं, आप जाके गूगल पर सर्च करो, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है। 70-80% ना एलोवेरा हमारे प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। ठीक है। 98%, 97% यूज की जाती है हमारे जो एक्चुअल में, जो हमारे डायरेक्टली, आप सच बताओ तो उसको रिसाइकिल, आप जाकर उस पर जाकर पीएच मान चेक चेक करोगे ना, तो उसमें एलोवेरा का ना 97% जो चीजें है ना वो यूज की जाती है, एलोवेरा एकदम प्योर एलोवेरा। ठीक है। अब एलोवेरा जो कि खेती होती है, वो हमें बताता हूँ थोड़ा सा एलोवेरा के बारे में, कि एलोवेरा का जो काम होता है ना, वो होता है कंज्यूम करना। अब हमारे जो घर पे है एलोवेरा है, वो बोलोगे सर ये भी तो एलोवेरा ओरिजिनल हो सकता है। नहीं। अब एलोवेरा का काम कंज्यूम करना है, तो आपकी सोसाइटी कैसी हो रखी है? पॉल्यूशन डाला, राइट। अब वो कंज्यूम एलोवेरा जो है वो कंज्यूम पॉल्यूशन करेगा, तो क्या लगता है मेडिकल प्रॉपर्टीज दे पाएगी? नहीं दे पाएगी, नहीं दे पाएगी। लेकिन फॉरएवर जो है, जहां वो खेती करता है वहां पर ना एरोप्लेन तक का जाने का बैंड करवा रखा है, परमिशन ले रखा है। वहां से एलोवेरा पॉल्यूशन दूर दूर तक नहीं होती है, इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा मेडिकल प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। क्लियर? ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के पास। ठीक है। देख सकते हो बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मिल चुके हैं फॉरएवर को। ठीक है। पूर्णता वाली सर्टिफिकेट्स हो रखे हैं, हलाल वाली, जो बहुत सारे लोग के बोलते हैं कि हलाल है कि नहीं है, तो ये सब चीज बहुत सारे सर्टिफिकेट्स है। इसके बारे में ब्रीफ में जाकर पर जब की भी प्रोडक्ट्स नॉलेज करूंगा ना तो पता चलेगा, बताऊंगा एक एक सर्टिफिकेट के बारे में। आप स्क्रीन शॉट ले जाकर आप गूगल पे सर्च कर सकते हो क्या ये सर्टिफिकेट मिला है नहीं मिला है। ठीक है। 197 कंट्रीज है पूरे वर्ल्ड में, 170+ कंट्री में, इसी रीजन की वजह से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स रन कर रही है। ठीक है। अब देखो थोड़ा सा ना एक प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताऊंगा, समझना, ये एक सिंगल प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताऊंगा। द एलोवेरा जेल, ये द एलोवेरा जेल है, इसके बारे में बताने वाला हूँ, ध्यान समझना। आपको ये तो आपको ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ कि ये बेनिफिट्स के बारे में, कि कैसे कैसे हमारे वर्क करता है एलोवेरा हमारे बॉडीज पे। ठीक है। ये जो एलोवेरा है, ये कंज्यूम करते हो ना, खाली पेट कंज्यूम करते हो, तो ये आपको शरीर में कैंसर पैदा होने वाले जीवाणुओं को खत्म करता है, शरीर में ऊर्जा बढ़ाती है, रक्त संचारण में मदद करता है, मतलब रक्त को रिसाइकल करने में मदद करता है, पेट की अल्सर में यह फायदा करता है, बेनिफिट्स इसके हैं। ठीक है। शरीर की रोग पीड़ित
रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है, बालों को झड़ने में कम करता है, मजबूत बनाता है उसको, शरीर के जो जख्म वगैरह घाव वगैरह होते हैं उसको मतलब उसको ठीक जल्दी ठीक करने में वो हेल्प करता है, ठीक है। पेट के समस्याओं को जैसे जैसे आपको गैस्ट्रिक हो गया, ठीक है, गैस हो गया, ठीक है, कब्ज हो गए, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे लोग आपने देखा होगा ना, ये सारी बीमारियां, ठीक है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ठीक है, हृदय को स्वस्थ रखने में हेल्प करता है, शरीर में खून की सफाई करता है, खून में जो भी जो निगेटिव होते हैं ना, जो जो मतलब कि विषाणु होते हैं, विश्लेष जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, वो उसको मारने में हेल्प करता है, उसको भगाने में हेल्प करता है, ठीक है, स्किन को साफ रखने में हेल्प करता है, जिसमें आप तुम शाइनिंग शाइनिंग करोगे। स्किन के प्रॉब्लम जैसे कि आप देख सकते हो एंजाइम और भी बहुत सारे होते हैं, उसमें हेल्प करती है, ठीक है। खून के शुगर, जिसको जो शुगर की प्रॉब्लम्स होती है, किसी को शुगर बढ़ जाते हैं तो उसको नियंत्रण करने में हेल्प कर सकता है, उस उन पेशेंट को जो लोग बीमार में इससे जूझ रहे हैं उनको आप दे सकते हो, इंक्लूडिंग मैंने खुद अपने मौसा जी को ये यूज करवाया है और काफी ज्यादा हेल्प किया है, ठीक है। जोड़ों के दर्द में लाभदायक होती है, ठीक है। सूजन हो रखा है आपका, वहां पर आप वहां यूज करवाओगे तो वहां पर आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। दांत के अंदर सफाई जाकर करता है, ठीक है, फेफड़ों की सफाई करता है, जिसकी वजह से अस्थमा वगैरह लोग जो बीमार होते हैं, जो अस्थमा जिनको होती है उनको यूज करवा सकते हो ये प्रोडक्ट। किडनी लीवर वाले लोग जो होते हैं, जहरीले पदार्थ होते हैं, उनको निकाल कर साफ करता है, ठीक है। शरीर के पोषण तत्वों का अवशोषण करने में क्षमता कर मतलब अवशोषण करने की क्षमता बढ़ाता है, ठीक है। उसका दांतों के मसूड़ों को स्वस्थ करता है। इस जो ये जो प्रोडक्ट्स है, इसमें 12 विटामिन और 20 मिनरल्स और 22 एनिमो एसिड्स होते हैं, ऐसे करके एंजाइम्स दोनों हो गए, 200 से ज्यादा ये मेडिकल प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं इस प्रोडक्ट्स में। अब खुद सोच के देखो, इतने सारा एक प्रोडक्ट की बेनिफिट्स हैं, एक प्रोडक्ट के, और ऐसे करके पूरा 180 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। आप ये देख सकते हो, ये एलोपिचस हो गया जो आप यूज करवा सकते हो, एलोवेरा नेक्टर हो गया जो गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं, एलोवेरा मैंगो हो गया जो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, ठीक है, समझ आ रहा, ठीक है। दूध जल हो गया जो कि हमें बहुत सारे बाहर के दूध जल यूज करोगे तो आपको बच्चों को से दूर रखने के लिए आपको अलाउ करेगा, लेकिन इसमें आपको अलाउ नहीं करने का, बचपन बच्चे को उसको खिला सकते हो, पिला सकते हो, ये खा भी लेगा तो भी कोई नुकसान नहीं है। हनी है, प्योर हनी जो होती है, बाहर की हनी आप यूज करोगे तो आप जाके फ्रिज में रखो तो जम जाएगा, लेकिन इसकी एलोवेरा एक के जो फॉरएवर के जो हनी है, वो हनी आपको एकदम बिल्कुल आपको जैसे मिलेगी, गाढ़ा मिलेगा आपको, एकदम बिल्कुल ओरिजिनल टाइप का रहेगा। इसको कभी आप जाकर चेक करना, मार्केट वाला एलोवेरा और फॉरएवर का एलोवेरा में आप देख सकते हो, इसको चेक करवा सकते हो। आर्टिक सी जो हमारी डायरेक्टली ब्रेन पे ऊपर वर्क करती है, जो हमें यूज करने में हमारी जो माइंड के जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसको बढ़ाने में हेल्प करती है, ठीक है। ये जो हो गया विटामिन सी, सॉरी, फॉरएवर का है जो सी प्लस है, ठीक है, इसमें सी प्लस मतलब कि आपको पता है कि हमारी बॉडी को विटामिन सी की बहुत ज्यादा यूज होती है, ये हमारी एनर्जी को बरकरार रखती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसकी डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट्स हैं, ठीक है। अगर आप अपने लाइफ में चाहते हो, ठीक है, कि ऑल ड्रीम्स को अचीव करना, तो उसके लिए आपको हेल्दी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए फॉरएवर का प्रोडक्ट्स यूज करना है, ठीक है, इसीलिए ये बेनिफिट्स हैं, ठीक है। अब देखो, अगर आप चाहते हो कि आपको अपने लाइफ में अच्छी ड्रीम्स, अपने सारे ड्रीम्स को फुलफिल करना है, तो अपनी फैमिली के साथ हैप्पी रहने के लिए पहले कोशिश करो कि उनको हैप्पी और अच्छे हेल्दी लाइफ कैसे दोगे। अब ये चीजें हैं तो समझ लो ध्यान से, कि अगर आप चाहते हो अपने लाइफ में अच्छी चीजें बिल्ड करना, लाइफ में अच्छी चीजें इन्वॉल्व करना, तो आपको एक ही चीज पे फोकस करना पड़ेगा, ये जो है ना, ये सर्कल को ब्रेक करना पड़ेगा, कि बड़ा हो, छोटा से बड़ा हो गए, बड़ा होकर पैसा कमाए, और जो डॉक्टर के पास जो पैसा देने वाला काम है ना, ये खत्म करना पड़ेगा। जब डॉक्टर पे के पास पैसा जाना बंद हो जाएगा तो आपके ऑल 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 ड्रीम्स पूरे होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अपने पैसे को और अपने समय को सही से इस्तेमाल करना सीखो, हाउ टू यूज मनी एंड टाइम। अगर ये चीज समझ जाओगे, अंडरस्टैंड कर जाओगे, तो अपने लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रोथ कर पाओगे। अंडरस्टैंड, क्लियर हो गया? आई थिंक बहुत सारी चीजें मैंने क्लियर की होगी, तो समझ में आ गया होगा कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज करना कितना यूजफुल है। ओके, अब देखो क्या है कि मेरा तो मेन टॉपिक ये था कि आपको प्रोडक्ट की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अब वो नॉलेज आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया, अब इसको हमने यूज किया है, तब हमें पता है कि हाँ, ये क्या चीज है, कैसे हमें इस पे हमारे लाइफ में ये चीजें वर्क कर रही है।
अब आपको पता करना है तो वो चीज कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा आपको खुद प्रोडक्ट्स यूज करके। ठीक है, तो वो कैसे यूज करनी है, क्या करनी है, हम आपको सब चीज बताएंगे। उसके लिए टेंशन ना लो, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करेंगे कि कैसे आप वर्क करके अपना प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो, हेल्प हो करेंगे आपकी उसमें।